अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह फ़इज़ा रअयतुम शैअन मिन ज़ालिक वक़ाल क़ब्लहु हातानि ला तातियानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिहि फ़इज़ा रअयतुम शैअन मिन ज़ालिक फ़द्उल्लाह वकब्बिरूह वसल्लू वतसद्दक़ू औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मा रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा खूबसूरत दीन अता फरमाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आदमी वारी वारी जाए, कुर्बान जाए इस दीन के ऊपर। जितने दीन दुनिया में आए हैं, यानी इस वक्त जो मौजूद हैं, ईसाईयत है, यहूदियत है, मौजूदा हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं, सिख हैं, कम्युनिज़म हैं, बहुत सारे मज़ाहब वाले हैं। जितने मज़हब इस्लाम के मुकाबले में मौजूद हैं, कोई एक मज़हब भी ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी की 24 घंटों में हर ज़माने में हर इंसान की मुकम्मल रहनुमाई करता हो। एक दीन भी नहीं है। ये खुला चैलेंज है, जो चाहे इसको कबूल कर ले। बल्कि उनके दीन मखसूस, उनकी रिवायात मखसूस आदात, मखसूस अय्याम, मखसूस अतवार के साथ हैं बस। और हमारा मज़हब इस्लाम 1500 साल पहले आया और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के कलील अरसे में इतने जुमले इरशाद फरमा दिए कि वो क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। इंसान ऊँटों के ज़माने से उठता है और ये तरक्की करना समझता है। ये वहाँ से बैलगाड़ियों पर आता है, वहाँ से ये मोटरसाइकिल पर आता है, वहाँ से ये कार पे आता है, वहाँ से ये जहाज़ पे आता है, वहाँ से ये ऊपर जाता है, चाँद तक उड़ान उड़ता है। मजाल है इस पूरे ज़माने तरक्की में कोई एक दौर आया हो जिसमें उलमा ने ये कहा हो कि इस बारे में कुरान और सुन्नत की कोई तालीमात नहीं है, पता नहीं दीन क्या कहता है। हर मौके पर, हर मोड़ पर, हर जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। फिर अजब बात यह है, हम जिस चीज़ को देखने के लिए शरीयत के औराक खोलते हैं, खंगालते हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें इतनी कसरत से उसी एक उन्वान पर होती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह के नबी बतौर ख़ास आए यही बातें बयान करने के लिए थे। उस चैप्टर को बंद करके हम दूसरा खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी इसी को बयान करने के लिए आए थे। मसलन ज़िराअत देखें तो अल्लाह के नबी ने ज़िराअत में इतना बताया जैसे आपकी ज़िंदगी का बड़ा मौजू यही था। तिजारत उठाकर देखें तो ऐसे लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी का बड़ा मौजू तिजारत के बारे में बताना था। हत्ता कि शिकार के बारे में अहकाम उठाकर देखें तो ऐसे लगता है जैसे आपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा शिकार के साथ गुजारा। ज़िंदगी वालिदैन की तरबियत के लिहाज से देखें तो ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी यही बताने के लिए आए थे। मुल्क की सियासत को देखें, उस पर शरीयत की तालीमात, मेरे नबी की अहादीस देखें, ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी इस्लामी सियासत बताने के लिए आए थे। उलूम के दरवाज़े, फ़िक़्ह है, हदीस है, तफसीर है, इसको देखें तो ऐसे लगता है अल्लाह के नबी इसी के लिए तशरीफ़ लाए थे। बीवी के साथ क्या रवैया होना चाहिए, ऐसे लगता है यही बताते थे अब ख़ास तौर पर। पड़ोसी के साथ क्या होना चाहिए, लगता है अल्लाह के नबी इसी उन्वान को बड़ा उन्वान बना कर लाए थे। अलगर्ज़, ज़िंदगी के जितने अबवाब बन सकते हैं, हर बाब पर मेरे नबी ने इतनी मुकम्मल रहनुमाई फरमा दी है कि वो हमारे लिए शाफ़ी और वाफ़ी है। अब अपने नबी की तालीमात के होने के बाद हमें किसी के नज़रिए, किसी की थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारा दीन कामिल है, हमारा दीन मुकम्मल है, हमारा दीन ज़िंदगी के हर मोड़ पे मुकम्मल रहनुमाई करता है। ज़िंदगी में जो हो जाए उस पर शरीयत में तालीमात मौजूद हैं। कुछ हुआ हो, कुछ हो और कुछ आइंदा होगा, जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, हर चीज़ से मुतल्लिक़ शरीयत की मुकम्मल तालीमात मौजूद हैं। ये अजब हमारा कामिल और मुकम्मल दीन है, हमें हर जगह में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। तो इसी सिलसिले में एक चीज़ ये है कि सूरज ग्रहण हो जाता है। अखबार की खबर के मुताबिक अभी आने वाले 10 जून को जुमरात के दिन सूरज ग्रहण का इम्कान है। तो अगर सूरज ग्रहण हो जाता है तो उस पर शरीयत क्या कहती है, तो आज मैं उस पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक तो चल रहा था सीरत पर। पिछले जुमे मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुछ शान अर्ज़ की थी और मैंने कहा था हम इसको कुछ जुमे चलाएँगे, लेकिन दरमियान में वो आर्जी तौर पर नए उन्वान आ जाते हैं तो उनको बयान करना मुनासिब लगता है, क्योंकि अगर अब बयान न किया तो अगले जुमे से पहले वो सूरज ग्रहण गुजर जाएगा, तो उसकी तालीमात रह जाएंगी कि मेरे आका ने क्या बयान फरमाया है। इस जुमे उसको कर लेते हैं, अगले जुमे फिर सरकार की शान इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो सूरज ग्रहण के बारे में अल्लाह के नबी ने बता दिया, मुकम्मल बता दिया, काफ़ी वाफ़ी बता दिया, हत्ता कि यहाँ तक बता दिया कि अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ कैसे? हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नंबर के साहबजादे हैं, उम्र में सबसे छोटे हैं, यानी आने के लिहाज से, और उम्र की तादाद सालों के लिहाज से सबसे बड़े हैं। कि सबसे पहले आपके बड़े बेटे का नाम है कासिम, और आपका दूसरा बेटा है अब्दुल्ला, और आपका तीसरा बेटा है इब्राहीम। कासिम और अब्दुल्ला ये दोनों 15-15 माह के करीब उम्र पाकर दुनिया से रवाना हो गए, यानी 1.25 साल। और सबसे बड़ा बेटा जो सबसे आखिर में पैदा हुआ सैयदना इब्राहीम, उनकी उम्र कोई 18 साल थी। सन 8 हिजरी में विलादत हुई और 10 में इंतकाल फरमा गए। उनके इंतकाल के ऊपर सूरज ग्रहण हुआ, तो उस पर लोगों में कुछ बातें शुरू हुई कि सूरज ग्रहण क्यों होता है। और ये साहबजादा अल्लाह के नबी के साथ चूँकि ज़्यादा रहा, अल्लाह के नबी को प्यारा भी बहुत था, इस पर भी कुछ लोगों के दिलों में बातें उड़ना शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पैगम्बर के साहबजादे, इनका आखिरी वक्त था, आपने इनको अवाली में ठहरा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद है सारी की सारी एक ही बीवी से, हज़रत खदीजा से। आपकी सारी बेटियां, सारे बेटे, आपके टोटल 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, यानी 7 बच्चे हैं, जिनमें से 6 बच्चे तो सारे के सारे हज़रत खदीजा से हैं। 4 बेटियां और 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला, ये दोनों हज़रत खदीजा से। हज़रत इब्राहीम ये आपकी एक बांदी थी मारिया किब्तिया, मिस्र की थी, इसीलिए किब्तिया कहलाती थी, नाम मारिया था। तो ये हज़रत मारिया के बतन से पैदा हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया को मदीना मुनव्वरा से बाहर अवाली के अंदर ठहराया हुआ था। अवाली एक जगह थी, यहाँ से मस्जिद नबी से आप कुबा की तरफ जाएँ तो रास्ते में बाएं तरफ पड़ती है, वहाँ खजूरों का बाग था, मौसम खुशगवार रहता था। तो आपने हज़रत मारिया को वहाँ ठहराया हुआ था और हज़रत इब्राहीम भी उनके पास रहते थे। एक दफ़ा आप तशरीफ़ ले गए वहाँ हज़रत मारिया के पास, तो हज़रत इब्राहीम के बिल्कुल आखिरी सांस चल रहे थे, उनके आखिरी वक्त से आपने उनको उठाया, गोद में लिया। तो जब गोद में लिया तो कहने लगे, या इब्राहीम ला नुगनी मिनल्लाहि अनका शैया, इब्राहीम तकदीर के सामने हमारा कुछ नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते, जो रब का फ़ैसला होगा वही होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा इसमें कुछ नहीं कर सकता। आखिर आपकी गोद मुबारक में हज़रत इब्राहीम की आखिरी सांसें परवाज़ कर गईं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ हजूर के साथ थे, तो आपने उठाया हुआ है हज़रत इब्राहीम को गोद में, तो आपकी आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं, यानी आप तो सब्र की तालीम देते हैं हमें और आप भी रो रहे हैं। आपने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया या इब्न औफ इन्नहा रहमतुन, अब्दुर्रहमान ये नरम दिली की अलामत है, सख्त दिल नहीं रोता, नरम दिल रोता है। फिर आपने फरमाया इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला यक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान आँख से आंसू रवा हैं, दिल धक धक कर रहा है सदमे से, लेकिन सुन मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान से बेटे की वफ़ात के वक्त भी वो बोल निकलेंगे जिनसे रब राज़ी होगा।
हम अपने बेटे की वफ़ात के सदमे के वक्त भी अपने रब को नाराज़ करने वाला कोई बोल नहीं बोलेंगे। फिर आपने फरमाया इब्राहीम तेरी जुदाई का आज मोहम्मद को बड़ा सदमा है। व इन्ना बिफ़िराक़िक या इब्राहीम लमहज़ूनून, इब्राहीम तेरी जुदाई का मोहम्मद को आज बड़ा सदमा है। तो आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद भी साथ थे, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गए। तो आपने हज़रत उसामा से कहा कि क्यों रोते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह आप खुद रो रहे हैं और आप मुझे मना फरमा रहे हैं। आपने फरमाया उसामा अल-बुकाउ मिनर रहमान वस्सुराखु मिनश शैतान, आँख से आंसू बहें, दिल दुखी हो, आंसू रवा हो, लेकिन ज़बान से इंसान न रो रहा हो, यानी चुपके वाला रोना हो, सिर्फ आंसू बह रहे हों, ज़ोर ज़ोर से ना रोए, आवाज़ से ना रोए। मेरे आका ने फरमाया ये वाला रोना तो रब की तरफ से रहमत की अलामत है। वस्सुराखु मिनश शैतान, चीख चीख कर शोर मचा कर ज़ोर ज़ोर से रोना ये शैतानी अमल है उसामा, ये न करो। तो अल्लाह के नबी ने उनको रोक दिया और रोने का तरीका बता दिया। हमारे यहाँ फौत के ऊपर रोने का बाकायदा एक रिवाज बना हुआ है। सदमा तो सदमा रहा, रिवाज है रोना। रोने के भी रिवाज होते हैं। कोई मर जाएगा ना तो दूसरा उसको मिलने आएगा, तो औरत बैठी है उसको दूसरी औरत मिलने आएगी तो गले लग के वो धाड़ 2 मिनट रोएगी, फिर दूसरी औरत आ जाएगी, फिर गले लग के रोना शुरू हो जाएगी, फिर 2 मिनट बाद और औरत आएगी। ये तो फितरी तौर पर इंसान इतना रो ही नहीं सकता। हर औरत पर उस बेचारी को ज़रूर रोना होता है, चाहे अभी वो थकी बैठी हो रो रो के, या अभी उस वक्त उसको आंसू ना आ रहे हों, लेकिन ये रोना उसके लिए ज़रूरी है, ये रिवाज है। अगर नहीं रोएगी तो लोग क्या कहेंगे, ये फजूल चीज़ है। एक तो आके गले लगने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा रोना तो सिर्फ आँख से आंसू बहाने की इजाज़त है, आवाज़ से रोने की तो इजाज़त ही नहीं है। अन्नौह मिनश शैतान, ये नौहा करना, ज़ोर से रोना, ये तो शैतानी अमल है। अल्लाह के नबी ने इसे रोका है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इजाज़त है कि आँख से आंसू टप टप गिर रहे हों आपके, और आप ज़ुबान से खामोश हों, कुछ ना कह रहे हों, ये इजाज़त है। तो ये रिवाजात ख़त्म करने चाहिए। हम किसी को जाएँ, किसी के घर फौतगी हो गई हो, हम उसको गले ना लगें, ये हमारा रिवाज बना हुआ है। और हमारे घर फौतगी हो जाए, कोई आ जाए, हमें गले लगे, हमें वैसे रोना आ जाए तो इंसान बेबस है। ना रोना आए तो ज़बरदस्ती नहीं रोना चाहिए कि नहीं मैंने रोना है, बल्कि कोशिश करे कि उसके सामने ना रोए, ताकि हमारा ये रिवाज टूटे। लोग ऐसे गलत रिवाजात के बंधनों में जकड़े हुए हैं, असल शरीयत की जो हकीकी रूह है वो निकली हुई है, और रिवाजात के पीछे चल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने रोक दिया हज़रत उसामा को कि आवाज़ से नहीं रोवो। खैर साहबजादे का इंतकाल हो गया, उनकी तकफीन होने लगी, फिर उनकी तदफीन हो गई। जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन के पहलू में अल्लाह के नबी ने उनको दफन करा दिया। आपने ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ी। ये जब फौतगी होगी हज़रत इब्राहीम की, तो लोगों में बातें चलना शुरू हुई कि चूँकि इब्राहीम बड़ी हंसी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे थे, इसलिए आज सूरज गिरन हुआ है। चूँकि जिस दिन इंतकाल हुआ है सैयदना इब्राहीम का, उसी दिन सूरज गिरन हो गया। मेरे आका पैगम्बर मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप घर से बाहर तशरीफ़ लाए कि सूरज गिरन हो चुका था। आप मस्जिद में आए, फसल्ला बिअतवल क़ियामिन व रुकूइन व सुजूदिन मा रअयतुहु यफ़अलुहु क़त्तु। हज़रत अबू मूसा कहते हैं कि मैं वहाँ मौजूद था। अल्लाह के नबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज आपने अदा फरमाई, इतना लंबा क़ियाम, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना लंबा करते नहीं देखा। फिर आप नमाज से फारिग हो गए, लोग जमा हो चुके थे, तो लोगों का ख्याल ये था कि चूँकि इब्राहीम का इंतकाल हुआ है, इसलिए उसके सदमे में आज सूरज गिरन हुआ खड़ा है। अल्लाह के नबी ने तरबियत फरमाई, ज़हन साजी फरमाई, और तालीमात शरइया दी कि इस मौके पर क्या है। आपने फरमाया हादिहिल आयात युरसिलुल्लाह, ये निशानियाँ हैं जो अल्लाह भेजता है। अल्लाह ने सूरज को गिरन लगाया है, अल्लाह चाँद को गिरन लगाता है, और अल्लाह ही ये करता है, बतौर निशानी क्या करता है। आपने फरमाया ला ली मौति अहदिन वला ली हयातिही, सूरज गिरन ना किसी की मौत से होता है, ना किसी की पैदाइश से होता है। सूरज के गिरन का मौत और पैदाइश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वलाकिन युखव्विफुल्लाहु बिही इबादह, अल्लाह ताला ये सूरज गिरन इसलिए करता है, चाँद गिरन इसलिए करता है, ताकि लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो, लोगों के दिलों में अल्लाह की अज़मत पैदा हो कि इतना दमकता हुआ सूरज, और रब चाहे तो इसकी रोशनी को मांद कर दे, रब चाहे इसकी रोशनी ख़त्म कर दे, दिन दिहाड़े में 12 बजे अंधेरा डाल दे। ये मेरा रब है। अल्लाह अपनी ताकत दिखलाता है, अल्लाह अपनी क़ुव्वत दिखलाता है।
अपना रोब लोगों के दिलों में, अपनी अज़मत दिलों में, अपना खौफ दिलों में बिठाने के लिए अल्लाह ये करता है। कितनी बड़ी ताकत वाला है सूरज, हमारी साइंसी लिहाज से हमारी ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। जितनी हमारी ज़मीनें 13 लाख ज़मीनें हो जाएं, इसके बराबर एक सूरज है जो हमें इतना छोटा सा नज़र आ रहा होता है। 9 करोड़ 30 लाख मील यहाँ से दूर खड़ा है, इसलिए हमें ये छोटा नज़र आ रहा होता है। और अल्लाह अपनी ताकत दिखलाता है कि सूरज से 13 लाख गुना, ज़मीन से 13 लाख गुना बड़े सूरज को अल्लाह चाहे तो मिनट में सूरज की रोशनी छीन ले। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी तारीख में हुआ है कि सूरज गिरन हुआ तो दिन को अंधेरा हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। लोगों, अगर मैं ये रोशनी छीन लूँ और रात कर दूँ, फिर रोशनी ना लाऊं, कोई है मई का लाल जो रोशनी ला के दिखलाए? मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया, कोई है जो लाए सूरज को दोबारा, जो है सूरज की रोशनी बहाल करे? का मैं अकेला ताकत वाला हूँ, अकेला कुव्वत वाला हूँ, चाहूँ तो सूरज निकलने ना दूँ, रात को नहीं निकलने देता, कोई निकाल नहीं सकता। और चाहूँ निकल आए, निकले हुए सूरज को बेनूर कर दूँ, अगर बेनूर कर दूँ तो कोई इसका नूर बहाल नहीं कर सकता। तो वो रब है जो ताकत का मालिक, खजानों का मालिक, इक़्तिदार का मालिक, चाहतों का मालिक, फ़आलुल लिमा युरीद, इरादों का मालिक, जो चाहे इरादा करे, जो चाहे कर गुजरे। यसअलु वला युसअल, वो सारी दुनिया से पूछ सकता है, उससे कोई पूछ भी नहीं सकता कि ऐसा क्यों किया है। मेरा रब के आगे किसी की मजाल नहीं है जो आपसे पूछे कि अल्लाह ये तूने क्यों किया है। वो ऐसी कुव्वत का मालिक है। वलाकिन्नल्लाहु युखव्विफु बिइबादा, अल्लाह सूरज को गिरन इसलिए लगाता है ताकि लोगों को दिखला सके कि लोगों मैं ताकत वाला हूँ, मेरे आगे किसी का दौर नहीं चलता। और ये दिखला सके कि जैसे मैं आज सूरज को बेनूर कर सकता हूँ। सोचो कुरान की उस आयत को जब अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, लोगों वो क़यामत का दिन आने वाला है जब अल्लाह सूरज को बेनूर कर देगा। तुम कहते हो चलता हुआ सूरज कैसे बेनूर होगा, कैसे क़यामत आएगी? अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में सूरज बेनूर हो सकता है तो क़यामत के दिन नहीं हो सकता। डरो उस क़यामत के दिन से जिस दिन को मैंने ज़रूर लाना है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इज़ा रअयतुम शय्अन मिन ज़ालिक, जब देखो तुम सूरज गिरन हो गया है, चांद गिरन हो गया है, तो फिर क्या करो? आपने फरमाया फ़फ़ज़अू इला ज़िक्रिही व दुआइही व इस्तिग़फ़ारिही, फिर ऐसे करो कि लब को अल्लाह को याद करने की तरफ, लब को रब से दुआएं मांगने की तरफ, लब को रब से मुआफ़ियाँ मांगने की तरफ। अल्लाह से मुआफ़ी मांगो कि अल्लाह कहीं तू हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि सूरज की रोशनी वापस ले ली है, कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि मौत का नक्शा ज़िंदगी में खींच दिया है, क़यामत का मंजर दुनिया में दिखला दिया है। ऐ अल्लाह, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जब सूरज गिरन हुआ तो मेरे आका ऐसे उठे, ऐसे लगता था जैसे क़यामत कायम हो गई हो। बुखारी की हदीस है, आप ऐसे उठे जैसे क़यामत कायम हो गई हो। और आपने आकर नमाज पढ़ी और नमाज के बाद फिर आपने सहाबा को ये समझाया कि अल्लाह की निशानी है, अल्लाह तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा करना चाहता है और अल्लाह तुम्हें अपने ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार की तरह बुलाना चाहता है। फिर एक हदीस आपने और इरशाद फरमाई, आपने फरमाया हातानी आयतानी मिन आयातिल्लाह, सूरज को गिरन लगे या चांद को गिरन लगे, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह अपनी निशानी दिखलाता है, अपनी ताकत की निशानी, अपनी कुदरत की निशानी। ये किस लिए है? फरमाया ये किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से नहीं होता। जब ये हो जाए तो आपने दो चीज़ें और फरमाई, ये भी बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया सल्लू व तसद्दक़ू, जब देखो सूरज को गिरन हो चुका है तो फिर नमाज में लग जाओ। जब देखो सूरज को गिरन हो चुका है, अल्लाह के नाम पर कुछ सदका दे दो, इससे अल्लाह ताला की रज़ा तुम्हें हासिल होगी। तो गोया कि अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया कि जब सूरज गिरन होगा तो हमने क्या करना है। बुखारी के इन दो हदीसों की रोशनी में हमने 3 काम पहली हदीस में, 2 काम आखिरी हदीस में, कुल 5 काम करने हैं। जब सूरज गिरन हो, एक काम तो हमने ये करना है कि 2 रकात नमाज सूरज गिरन की नीयत से पढ़नी है। 2 नफिल, जैसे आम 2 नफिल पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर लोग जमा हो जाएं तो जमात करा ली जाए। उस जमात में ना अजान होगी ना इकामत होगी, इमाम ऊंची आवाज़ में किरात करेगा, लंबी किरात करेगा, लंबा रकू लंबा सजदा करेगा, उसके बाद दुआ मांगेगा। लेकिन अगर जमात नहीं हो सकी या शरीक नहीं हो सके जमात में, तो अपने अपने घरों में मर्द भी औरतें भी या अपने खेत दुकान दफ्तर में जब सूरज गिरन हो तो 2 रकात नफिल पढ़ लेने चाहिए। ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। अल्लाह करे ना ही हो, लेकिन अखबारी खबर के मुताबिक अगर 10 जून को हो ही जाता है
तो फिर ये आमाल हैं जो हमने करने हैं, हमारा बयान बड़ा बयान नहीं है, हमने मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब सूरज गिरन हो जाए, हम जहाँ बैठे हों, जिधर हों, वहीं टाइम निकाल कर 2 रकात नफिल पढ़ लें। उन 2 रकात नफिल में आवाज़ ऐसा रखेंगे, इमाम अगर पढ़ाएगा तो ऊंची आवाज़ में पढ़ाएगा, इनफरादी 2 नफिल पढ़ेंगे तो ऐसा आवाज़ में पढ़ेंगे। नियत ये करेंगे 2 रकात नफिल नमाज सूरज गिरहन, और आम 2 नफिल की तरह 2 नफिल पढ़ लेंगे, बैठ कर पढ़ें या खड़े होकर पढ़ें। और उसके बाद अल्लाह के आगे दुआ मांगनी है कि या अल्लाह इस परेशानी को दूर फरमा, और या अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, थोड़ा बहुत कोई एक तस्बीह ज़िक्र की कर लेंगे, और अपनी हिम्मत के बकदर आज कल उस दिन या अगले दिन जितनी जिसकी गुंजाइश हो, थोड़े पैसे ज़्यादा पैसे सदका कर देगा। तो ये 5 काम हैं जो सूरज गिरन वाले दिन हमने करने हैं और हदीस से मालूम हुए। नंबर 1, 2 रकात नफिल पढ़नी है, जमात के साथ हो जाए बहुत अच्छा है, वरना इनफरादी पढ़ लें। नंबर 2, अपनी हिम्मत के बकदर कुछ ना कुछ सदका करना है। नंबर 3, जिक्र करना है, कोई एक तस्बीह सुभान अल्लाह का जिक्र कर लें। नंबर 4, हमने दुआ मांगनी है अल्लाह से। नंबर 5, इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी है। मैं फिर दोहराता हूँ, सूरज गिरन वाले दिन ये 5 काम करने हैं, 2 नफिल और उसके बाद सदका, जिक्र की एक तस्बीह और अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, और फिर उसके अलावा दुआ मांगना। ये 5 काम हैं जो हमने उस दिन करने हैं, जो शरीयत की तालीमात हैं। आखिरी 1-2 मिनट में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे मुआशरे में कुछ चीज़ें फैली हुई हैं सूरज गिरन से मुतल्लिक़, उनकी क्या हकीकत है। 2 बातें हैं। एक बात यह है कि सूरज गिरन के दौरान हामला औरत बाहर ना आए। अगर हामला औरत बाहर सूरज की रोशनी में आ जाए तो उसका बच्चा माजूर पैदा होता है। नंबर 2, ये मशहूर है कि सूरज गिरन के दौरान सूरज को देखा ना जाए, अगर देखा जाए तो बीनाई मुतासिर होती है। याद रखें, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ शरीयत के साथ नहीं है, इनका ताल्लुक़ तिब के साथ है, मेडिकल के साथ है। जैसे मसलन कमरे की छत कितनी ऊंची होनी चाहिए, यह कोई शरीयत का मसला नहीं है कि हदीस बताओ जी कमरे की छत कितनी ऊंची होनी चाहिए। ये हमारे अपने माहौल के मुताबिक है कितनी ऊंची होनी चाहिए। ऐसे ही पानी ठंडा पीना है या नीम ठंडा पीना है या गर्म पीना है, शरीयत की तरफ से सब इजाज़त है। अगर किसी को मुआफिक नहीं है तो ना पिए, मुआफिक है तो पी ले। ऐसे ही हामला औरत बाहर आए या ना आए, और आदमी सूरज गिरन सूरज को देखे या ना देखे, इसका ताल्लुक़ हमारी मेडिकल के साथ है कि इसमें मेडिकल क्या कहती है। शरीयत में इसके लिहाज से मैंने जैसे बताया, शरीयत कमरे की छत की ऊंचाई नहीं बताती, तो इसके बारे में नहीं है। मेडिकल में हमने जो तहकीकात कराई, जहाँ तक औरत के हमल का ताल्लुक़ है कि हामला औरत वो सूरज गिरन के दौरान या चाँद गिरन के दौरान बाहर ना आए, नुकसान होता है। तो इस फील्ड की जो माहिर डॉक्टर होती हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। हमने उनसे जो पता करवाया, उन्होंने यही बताया कि इससे औरत के पेट पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि उसकी ऐसी शुआएं नहीं है जो बच्चे को मुतासर कर दें। लिहाजा औरत बाहर निकलना चाहे तो निकल सकती है, लेकिन इसका ताल्लुक़ डॉक्टर की बात के साथ है। जैसे उन्होंने हमें बताया वैसे हमने आपको बताया। दूसरा जो आँख की बात है कि सूरज गिरन के वक्त सूरज की रोशनी देखने से आँख मुतासर होती है, वाज़ेह बात है, इसका ताल्लुक़ आई स्पेशलिस्ट के साथ है। तो हमने कई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता किया सिलसिले में, इसमें सबकी बात एक ही थी कि उन जो सूरज की शुआएं निकल रही होती हैं वो बाज़ औक़ात जहरीली होती हैं और आँख की बिनाई मुतासर हो सकती है। जितनी देर सूरज गिरन रहता है, इस दौरान बाज़ शुआएं, बाज़ वक्त में निकलने वाली शुआएं आँख के लिए इतनी नुकसानदेह होती हैं कि हमेशा के लिए बिनाई ज़ायल हो सकती है। और अगर बिनाई ज़ायल हो जाए तो मौजूदा ज़माने में उसका इस वक्त कोई इलाज नहीं है, फिर वो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। ऐन सूरज गिरन के दौरान सूरज को ना देखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसी वक्त उसकी वो जहरीली शुआएं निकल रही हों और आँख मुतासर हो जाए। और हामला औरत बाहर ना निकले तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, निकले है तो डॉक्टरों के मुताबिक कुछ नहीं होता। ये मैंने आपको सूरज गिरन के मुताबिक शरीयत की क्या तालीमात हैं वो अर्ज़ किया है, मुआशरे में फैली हुई बातों की क्या हकीकत है उस पर अर्ज़ किया है। हमारा दीन कामिल है, मुकम्मल है, हम इस पर अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात की ताबेदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें